हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप रेलवे कांस्टेबल, आरपीएफ या फिर एसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हैं, सारे एग्जाम को ध्यान में रखकर शुरू की गई है ये ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितनी भी सीरीज हुई हैं सारी सीरीज को देख डालिए। 100% आपको 80 to 85% जीके इन्हीं क्लासेस में से आपको देखने को मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने 40 से 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाएंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो रैंडमली हर एग्जाम में लगभग आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? मुगल सराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुगल सराय में हुआ था। और ये मुगल सराय कहाँ पर स्थित है? तो आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किस शहर में की थी। यहां से दोस्तों 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नंबर 1, इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई? 1905 ईस्वी में। दोस्तों किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। और कहां पर की थी? ये दोस्तों हुई थी लंदन में। तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आपके एसएससी की परीक्षा में सवाल पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय शहर में हड़प्पा के साक्ष्य, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर साथ नहीं होगा, यहाँ पर होगा साक्ष्य, यानी कि सबूत। साक्ष्य लिखेंगे आप इसको, साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य थे वह किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए थे। तो आप याद रखिएगा ये उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब उत्तराखंड की बात आइए तो आपको दोस्तों याद होगा हरेला। हरेला फेस्टिवल हम कहाँ पर मनाते हैं? उत्तराखंड में। और एक बहुत फेमस फेस्टिवल है फूलदेई। फूलदेई महोत्सव दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? ये भी दोस्तों हम उत्तराखंड में सेलिब्रेट करते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1791 ईस्वी में। कब हुई है? 1791 में। और कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका बनारस में स्थित है। कहाँ पर? बनारस में। इसको भी आप लिखेंगे बनारस। दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जो मैं दोस्तों आपको व्याख्या दे रहा हूँ, उसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और नोट करना है अपनी कॉपी में। इन सारे सवालों को आप वन लाइनर की फैक्ट में नोट कर लीजिएगा और परीक्षा से पहले इनका रिवीजन करके जाएगा। आपको सारे सवाल पढ़े पढ़े दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इनको नेताजी की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य से आपके एसएससी में और रेलवे में हर बार सवाल पूछा जाता है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो हरिहर बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आगे है, ये देखिएगा विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो आपको आंसर देना है कृष्णदेवराय। सवाल अलग हैं। क्वेश्चन पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो आप बोलेंगे हरिहर बुक्का। लेकिन पूछे विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है तो आप बोलेंगे कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों संगमा वंश। कौन सा वंश था? संगमा वंश। उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको याद होगा नौजवान सभा, इसकी स्थापना की थी भगत सिंह जी के द्वारा। और दोस्तों कब हुई थी? 1926 ईस्वी में हुई थी। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों बटुकेश्वर नाथ दत्त और भगत सिंह जी ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लेता है आपसे कि दोस्तों कौन सी असेंबली थी? सेंट्रल असेंबली। और बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर नाथ दत्त और भगत सिंह जी ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। एक क्वेश्चन, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? जल्दी से बताएं। 23 मार्च। इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931।
इसको भी आप लिख लेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर कर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो आप सब जानते हैं विजया लक्ष्मी पंडित। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विजया लक्ष्मी पंडित आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर प्राप्त होती रहें। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं दोस्तों। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मस्तिष्क के किस भाग में बुद्धि का स्थान होता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जिसमें दोस्तों बुद्धि का भाग होता है? ये सेरिब्रम। तो सेरिब्रम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बिना बुझे चूने का, किसका दोस्तों? बिना बुझा चूना। सवाल बहुत बार आया इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिना बुझा चूना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताएं। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है CaO। CaO याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लिख लीजिएगा, परीक्षा में छपेगा। और दोस्तों शिमला समझौता हुआ कब था? अगर आपसे पूछ ले 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। इसको भी आप नोट करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी है? ये जयप्रकाश नारायण जी ने दी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माफ कीजिएगा, पंचशील सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों पंचशील सिद्धांत दिया गया भगवान बुद्ध के द्वारा। और महात्मा बुद्ध जी को दोस्तों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। अब जल्दी से बता दें, महात्मा बुद्ध, इनका दोस्तों जन्म कब हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों विभाजन परिषद के अगर अध्यक्ष की हम बात करें तो माउंटबेटन कौन थे? माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, इसके आप स्टार लगा लेंगे। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया है वो, ये दोस्तों डिजाइन किया गया था जॉन बिटेट के द्वारा। माफ कीजिए, जॉर्ज बिटेट है, जॉर्ज क्या है दोस्तों? जॉर्ज बिटेट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले किसके द्वारा बनवाया गया था तो आप बोलेंगे जॉर्ज पंचम। दो अलग अलग सवाल हैं, किसके द्वारा डिजाइन किया गया और किसके द्वारा बनवाया गया। डिजाइन किया गया है जॉर्ज बिटेट के द्वारा, लेकिन बनवाया किसके द्वारा गया है? जॉर्ज पंचम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों पेशावर का पुराना नाम क्या था? सवाल आया हुआ है एसएससी में कई बार, इसीलिए इसको यहां पर मैंने नोट कराया है। पेशेवर का पुराना नाम था पुरुषपुर। क्या था? पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस वर्ष आनंद मठ लिखा? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और कब लिखा था? 1882 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1882। दोस्तों आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इशू को लेकर यहाँ पर क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए दोस्तों आपका सपोर्ट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आप दोस्तों अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, यकीन मानिए बेस्ट कंटेंट आपको दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा। पिछले दोस्तों 1 महीने से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू की वजह से यहाँ पर दोस्तों क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही थी। बीच बीच में दोस्तों यहाँ पर क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम बना के रखिएगा, आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। आप सब जानते हैं इलेक्शन दोस्तों अब लगभग दोस्तों कई जगहों पर हो चुके हैं और दोस्तों जून तक इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे आप रेलवे का ले लें, यूपी पुलिस का ले लें, एसएससी का ले लें। बस यही समय है आपके लिए बेस्ट तैयारी करने का। तो दोस्तों ढील मत छोड़िएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, 100% आपको सफलता मिलने वाली है 2024 के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों विवेकानंद टावर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये विवेकानंद जो टावर है वो आपका कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में। स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा चलाया गया। बहुत बच्चे इसका आंसर दोस्तों लगा देते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, और उनका आंसर गलत हो जाता है। और स्वदेशी आंदोलन कब का है? 1905 का, आपको याद होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने
थोड़ा सा दोस्तों उसको छोटा कर लेता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। गांधी जी के अहमदाबाद सत्याग्रह किसके खिलाफ निर्देशित किया गया था? दोस्तों जो गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह था वो दोस्तों ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी अधिकारी के खिलाफ वहाँ पर किया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को अपना जरिया कब बनाया था? यही दोस्तों अहमदाबाद सत्याग्रह है, 1918 ईस्वी में आई थिंक था। इसको आप रीचेक कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ भी है। और गांधी जी ने दोस्तों पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? इसी समय की थी। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्लेमेंट रिचर्ड एटली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया है? याद रखिएगा दोस्तों, ये मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। आपको याद होगा 1857 की क्रांति। लूना शब्द किस खेल से संबंधित है? लूना शब्द लिख लीजिएगा, लूना शब्द संबंधित है कबड्डी से, तो कबड्डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एक भारतीय लड़की पुस्तक के लेखक है चेतन भगत है। दोस्तों चेतन भगत हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, किरण बेदी हो गई। और दोस्तों ये 2-3 दोस्तों लेखक हैं, इनकी पुस्तकें परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं। ये दोस्तों लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, लाइफ डिवाइन। अगला क्वेश्चन, सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों आपको याद होगा सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है पनडुब्बियों में। कहाँ पर? पनडुब्बियों में। तो पनडुब्बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? कभी कभी तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैथ में आपसे पूछ लेता है, या फिर आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, और जीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन कभी कभार ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक तेल का एक बैरल जो है वो दोस्तों आपका 159 लीटर के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 159 लीटर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। तो 21 मार्च आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बताएं 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को आपको याद होगा जल दिवस। 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। बच्चा बता देगा। सेल्फ रूल मूवमेंट कब चलाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ भी है। सेल्फ रूल मूवमेंट ये चलाया गया था 1937 में। किसके द्वारा? नेहरू द्वारा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2000 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से कमेंट करके बताएं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आर्टिकल कौन सा है इनका? 324। चुनाव आयोग का संबंध कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 324 है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरी हो जाए। सवाल परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों जो रेडियो धर्मिता है इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के ब्लैक पर्ल के रूप में कौन जाने जाते हैं? पेले। पेले का नाम बहुत मशहूर है, परीक्षा में आया हुआ है एसएससी के। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी? दोस्तों सुरेखा यादव भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर बनी, आपको याद रखना है। मूर्ख बिंदु शब्द किस खेल के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों आप एसएससी का कोई सा एग्जाम उठा के देख लें, स्टैटिक जीके में आपका खेल वाला पोर्शन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। हर शिफ्ट में जनगणना, खेल, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप 4 से 5 टॉपिक हैं, इनको तो आप पढ़ के जाइएगा। आपको 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। मूर्ख बिंदु शब्द इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट में। किसमें करते हैं? क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन को पहली बार रंगीन तस्वीर में कब प्रसारित किया गया था? दोस्तों दूरदर्शन को जो पहली बार रंगीन तस्वीर में प्रसारित किया गया था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया की पहली ट्रेन किस देश में चली थी? तो ये दोस्तों ब्रिटेन में चली थी। कहाँ पर चली थी? ब्रिटेन में। और कब चली थी? 1804 ईस्वी में चली थी। इसको भी आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मीना बाजार की शुरुआत किसके समय हुई थी? दोस्तों गलती मत कीजिएगा, अकबर मत लगा के आएगा। दोस्तों मीना बाजार की शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय में। किसके? हुमायूं के समय में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को।
और अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत करता है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आपको दोस्तों रेगुलर बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी। बस अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।